हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। यूजीसी नेट का फिर से जो है नोटिफिकेशन जारी हो गई है और एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं सिलेबस का पोस्टमार्टम करूँगा, यानी पेपर 1 का सिलेबस का एनालिसिस आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपका टाइम, एफर्ट्स और मनी, ये तीनों चीज़ें सेव कर सकता है। तो बात क्या, देखो, पहले आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, बट वो तो आप करोगे नहीं। तो एटलीस्ट ये वीडियो आप अगर सुन ले तो भी आपका पढ़ना जैसा ही इक्वल हो जाएगा। तो पहला लाइन यहाँ पर जो लिखा है, देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एसेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स, जो कि सरासर एक झूठ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात नहीं होगा। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किया जाएगा, जो मिलाकर आपको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड लाइन में जो अंडरलाइन करा है, मतलब नेक्स्ट लाइन, टू हैव ए जनरल अवेयरनेस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन हायर एजुकेशन सिस्टम। तो डेफिनेटली इट इज जनरल अवेयरनेस एंड अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, बट इट इज इन हायर एजुकेशन सिस्टम। सो व्हाट इज द एम्फेसिस? One thing is your capability, that means your aptitude towards teaching, learning, research in higher education system. Okay, now here the details of syllabi are as follows. So let's start with the unit 1, that is teaching aptitude. यहाँ पर बेसिकली अगर आपने बीएड किए हुए हो तो आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान लग सकता है, या फिर बहुत ही आसान लगेगा, बट उतना आसान है नहीं, क्योंकि अगर आप PYQs देखोगे तो क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है या फिर इन डेप्थ पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो लिखा है ना, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग और ये सारे दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, देन उसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, ओके, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, बहुत टॉपिक बहुत ही अच्छी है, और थोड़ा सा आउटडेटेड भी है, क्योंकि आज बहुत नया चीज़ें आ गया है। सिलेबस चेंज हो जाएगा, बट इस बार तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो वो सारे चीज़ें आपको डेफिनेटली इंक्लूड करना है आपका प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इस टॉपिक को अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ चीज़ होती क्या है। कुछ लोग ये करेंगे कि सिलेबस को सिर्फ पढ़ के जाएंगे, टॉपिक को ही सिर्फ पढ़ के जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ PYQs के ही पढ़ के जाएंगे। अब जो सिलेबस को सिर्फ पढ़ के जाएंगे उसका तो रेयर चांस है कि उसका नेट निकल जाए, बट जो PYQs को पढ़ के जाएगा उसका 90% चांस है कि वो नेट निकल देगा, अगर बैड लक नहीं हुआ तो। ठीक, बट आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए JRF। ओके, सो लेट्स मूव करते हैं। बताता रहूँगा अभी आगे में प्रोसेस क्या है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर भी वही है, इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सारे हैं। तो देखो, मैंने बताया कि आपको सिलेबस पढ़ने से भी नहीं होगा और PYQ सॉल्व करने से भी नहीं होगा। तो करना क्या है? आपको दोनों करना है। तो हम सिलेबस को इस्तेमाल करेंगे एक ओवरऑल एप्टीट्यूड, एक अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम के बारे में, इसके दायरे के बारे में, यानी जो भी बाउंड्रीज़ है उसके बारे में एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ठीक है। और हम PYQs को सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन का लेवल समझने के लिए, जो टॉपिक आपका सिलेबस में दिया हुआ था और एक्चुअल में जो क्वेश्चन आया है उसमें कितना गैप है, वो समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर जितना मेंशन किया हुआ है इनमें से कुछ नहीं है, ये तो बहुत सी बेसिक है, ठीक है, आप देख लो। रिसर्च का मीनिंग, आपको मेथड, देन स्टेप्स, देन थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, तो ये सारे बहुत आप जब सर्च करोगे ना आपको लगेगा कि यार बहुत इजी टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। PYQ जब सॉल्व करोगे तब आपको लेवल, आपका डेप्थ समझ पाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो डेफिनेटली PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो है इसके यूजुअली कोई प्रिपरेशन नहीं करता है, ठीक है। और अब सच कुछ है भी नहीं प्रिपरेशन करेंगे, तो इसको आप स्किप कर सकते हो इनिशियली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 में आते हैं कम्युनिकेशन।
तो देखो कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया, सोसाइटी, यही सारे ब्रॉड टॉपिक यहाँ पर बेसिकली मेंशन किया हुआ है। आपको इनके डेप्थ में जाना है। डेप्थ में कैसे जाओगे? PYQs के थ्रू जाओगे, ठीक है। आप देखिए यूनिट 5 में आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ रीजनिंग, भाई ये तो नहीं पूछा जाएगा आपको, बस रीजनिंग जैसे SSC वगैरह में पूछा जाता है वही डायरेक्ट सीधा सवाल पूछा जाएगा, ठीक। मैथमेटिकल रीजनिंग और यहाँ पर जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, एक साथ आप मार्च करके प्रिपरेशन करिएगा। आपकी जिस दिन करेगा, मतलब एक दिन रखिए कि जिस दिन, मैं यहाँ पर लिखा हूँ बाद में कि देखो ये जो स्टार मार्क्स वाला यूनिट जो है ना, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब इसका ये एनालिसिस तब का है, और मैंने JRF निकाल दिया अगर आपको पता है तो 2023 में। और मैं इस बार सोच रहा हूँ कि थोड़ा गाइड करेंगे, तो इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर से। तो यूनिट 7 है, जो भी स्टार मार्क्स दिया हुआ है ये वाला यूनिट क्या चाहिए आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसमें कि ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ना कुछ नहीं है, आपको मतलब सीखना तो है, पढ़ना कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन देखना है, उसको सॉल्व करना है, और उसी को जो भी आप सीखो उस क्वेश्चन के थ्रू वो थोड़ा आगे थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो एक यूनिट छूट गया, वो ये है लॉजिकल रीजनिंग। ये जब मैंने पढ़ा था तो भाई मतलब फर्स्ट टाइम है कि मुझे बहुत टफ लगा था, बट एमेड के दौरान यही सारे चीज़ें जो है, प्रमाणास, ये सारे चीज़ें बहुत कुछ है जो पढ़ रहा था तो लगा कि यार इतना भी कठिन है नहीं, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, बट हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट तो ये वाला पार्ट है। तो अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो इसको आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा, मतलब प्रिपरेशन कीजिएगा इसको। अगर आपको टफ लगे तो, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको ईजी लगे, तब तो अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर वही वाला आता है वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, है ना, तो ये वाला थोड़ा गड़बड़ी करता है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और जो भी है मैं तो पहला अटेम्प्ट में इसको स्किप किया था, तो आगे जाकर बताऊंगा मैं क्या करना है। अगर क्या है वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे हम, और मेरा एक दोस्त मिलके एक कोर्स हमने डेवलप किया है जिसके जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। अब देखो यूनिट 8 में यहाँ पर है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको वेरी बेसिक चीज़ें लिखा हुआ है कि जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस। तो जब मैंने एनालिसिस किया था कि देखा मेमोरी पे बहुत सारे सवाल बने थे, हाँ PYQs में भरे पड़े थे मेमोरी के सवाल, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं मेमोरी मेंशन है। तो ऐसे ही आपको PYQs का एनालिसिस करके पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं पीपल, एनवायरनमेंट एंड ये जो भी डेवलपमेंट वाला यूनिट 9। यहाँ पर देखो एज सच कुछ मैंने मार्क ही नहीं किया है, मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, बट अगर आप जियोग्राफी बैकग्राउंड से हो तो आपको ये ऐसी टॉपिक्स है जो ऑलरेडी हमारा एनवायरनमेंटल जियोग्राफी के पार्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ मैंने मार्क नहीं किया है, इसके खास कुछ प्रिपरेशन भी नहीं लिया था, ठीक है। बट क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आता है, करंट से चीज़ें पूछा जाता है ना, जो करंट अफेयर्स होते हैं वहाँ से चीज़ें यहाँ पर आते हैं थोड़ी बहुत। अब हायर एजुकेशन सिस्टम, ये तो आपको नाम से पता चले, विद अपडेटेड नॉलेज आपको यहाँ पर प्रिपरेशन रखना है कि रिसेंटली क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, नहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछा जाएगा। बाकी जो यहाँ पर जो टॉपिक्स मेंशन किया जा रहा है यहाँ से कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। आपको इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया जा रहा है वो उसके आपको मतलब जानकारी होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात है। तो देखो आप रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब ये हायर एजुकेशन सिस्टम इसका रेगुलर प्रैक्टिस तो नहीं चाहिए, बट डेफिनेट आपको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए आपका नॉलेज का। और डेटा इंटरप्रिटेशन और ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट पहले मैंने बोला, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और लॉजिकल रीजनिंग में भी शायद इसको देखना पड़ेगा, जैसे वेन डायग्राम, ये वाला थोड़ा प्रैक्टिस की पार्ट है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वो भी प्रैक्टिस की पार्ट है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन और कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट तो मैंने आपको बताया कि ये आपको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल 10 यूनिट का एक समरी मैंने आपको देने का कोशिश किया। अगर कामयाब हो पाया तो डेफिनेटली कमेंट करके मेरे को अप्रेज करिएगा, और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको मैंने बोला था कि चैनल कोर्स हम लॉन्च कर रहा है, तो कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, ऑलरेडी 10 मिनट का हो गया, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप JRF किरण बोल के टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो, वहाँ पर जाके आपको जो चैनल मिलेगा मेरा ही नाम पे है, और मेरा ही चैनल है, वहाँ पर जाकर आपको पूरा डिटेल्स जो है मिल जाएगा। आप फोटो सेक्शन में जाना, वहाँ पर फोटो वाला पहली फ़ोटो जो दिखेगा वही कोर्स का डिटेल्स वहाँ पर दिया हुआ है, आई थिंक, ठीक है। वो सर्च किया ना, थोड़ा बहुत ऊपर ही है, ज़्यादा कुछ मैंने पोस्ट नहीं किया उसके बाद, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये चैनल का जो ID है वो आई थिंक लिंक जो है अबाउट में भी दिया हुआ है, या फिर आप जस्ट सर्च कर लेना @JRF देन सॉरी उसको क्या बोलते हैं
एट द __@JRF_Kiran बोल के सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। थैंक यू फ्रेंड्स।